प्रयागराज महाकुंभ के दौरान साधु को गंगा स्नान से रोका गया देख सबके पसीने छूट गए। सालों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं और श्रद्धा का प्रतीक प्रयागराज का महाकुंभ मेला इस बार भी अपनी भव्यता और भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और नागा बाबा गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र करने के लिए एकत्रित हुए थे। त्रिवेणी संगम का पवित्र जल आस्था का ऐसा प्रतीक था। आगे वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अपने पापों से मुक्ति पाने की आस लेकर आता था। इस भीड़भाड़ और भक्ति के माहौल में एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। एक प्रसिद्ध नागा साधु, जिनकी लंबी जटाएं, भभूत से लिप्त शरीर और भयंकर रूप सभी को सम्मोहित कर रहा था, जब स्नान के लिए गंगा की ओर बढ़े तो अचानक सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। भीड़ के बीच यह दृश्य देखकर सभी के पसीने छूट गए। हर कोई स्तब्ध था कि आखिर यह साधु कौन था जिसे गंगा स्नान से रोका जा रहा था। घटना का आरंभ सूरज की पहली किरण के साथ ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थीं। हर कोई गंगा में स्नान करने के लिए आतुर था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने कुछ नियम बनाए थे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उसी दौरान एक लंगोटधारी, भभूत रमाए नागा साधु अपने अनुयायियों के साथ संगम की ओर बढ़े। जैसे ही वह पवित्र जल में प्रवेश करने लगे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने साधु से कहा, क्षमा करें महाराज, आपको स्नान की अनुमति नहीं है। यह सुनकर वहां खड़े भक्तों और साधुओं के बीच सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों इस साधु को रोका जा रहा है। उनकी गंभीर आंखों में गुस्सा और अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। साधु का आक्रोश और माहौल में तनाव। साधु ने भड़कते हुए कहा, गंगा तो सबकी मां है, फिर यह नियम किसने बनाए कि कोई इसमें स्नान नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? साधु की गर्जना से वहां खड़े सुरक्षाकर्मी असहज हो गए, लेकिन उन्होंने संयम बरतते हुए जवाब दिया, महाराज, हमें सूचना मिली है कि किसी भेष बदले व्यक्ति ने आपकी तरह साधु का रूप धारण कर लिया है और वह अनधिकृत कार्य कर सकता है। हमें आपकी पहचान की पुष्टि करनी होगी। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। भक्तों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। किसी ने कहा, महाराज को रोका जाना उचित नहीं, यह धर्म का अपमान है। तो किसी ने सुरक्षा कर्मियों का समर्थन करते हुए कहा, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उन्हें भीड़ की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। साधु की पहचान का रहस्य। इधर साधु के अनुयायी इस अपमान से क्रोधित हो उठे और बोले, ये महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्षों से ये काशी, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभों में प्रमुख स्नान करते आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षाकर्मी अपनी जगह अडिग थे। उन्होंने साधु से अनुरोध किया कि कृपया अपनी पहचान संबंधी कुछ प्रमाण दें। साधु ने क्रोधित स्वर में कहा, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं सन्यासी हूं। मेरे लिए यह धरा ही मेरा प्रमाण है। हालांकि जब प्रशासन ने साधु के अनुयायियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि साधु का नाम आचार्य महाकल्पानंद है और वे वर्षों से सनातन धर्म की सेवा में लगे हैं। प्रशासन ने पुष्टि करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और जब उनकी पहचान की पुष्टि हुई, तब जाकर साधु को स्नान की अनुमति मिली। भीड़ की प्रतिक्रिया। जैसे ही साधु को स्नान की अनुमति मिली, वैसे ही वहां उपस्थित भीड़ ने हर हर गंगे के जयघोष से माहौल को भक्तिमय बना दिया। साधु ने गंगा में डुबकी लगाई और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। धर्म की राह पर धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। सुरक्षा कर्मियों ने भी क्षमा याचना की और कहा, हमारी मंशा केवल कुंभ की सुरक्षा थी। इसमें किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। साधु ने इसे सहजता से स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को संयम रखने की सलाह दी। घटना का प्रभाव। इस घटना से सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला कि श्रद्धा के साथ साथ नियमों का पालन भी आवश्यक है। कुंभ जैसे विशाल आयोजनों में अनुशासन बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती होती है और सभी को संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। इस घटना के बाद साधु महाकल्पानंद का सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उन्हें एक शांत और धैर्यवान साधु के रूप में देखने लगे, जिन्होंने धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए संयम का परिचय दिया।
वहीं प्रशासन की सतर्कता को भी सराहा गया कि उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सजगता दिखाई। निष्कर्ष, प्रयागराज महाकुंभ की इस अनूठी घटना ने यह साबित किया कि आस्था और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। जहां श्रद्धालुओं को गंगा स्नान का अधिकार है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना भी आवश्यक है। साधु और प्रशासन के बीच की इस घटना ने एक मिसाल कायम की कि कैसे संयम और आपसी समझ से किसी भी स्थिति को सुलझाया जा सकता है। महाकुंभ का यह प्रसंग आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा कि कैसे एक साधु की आस्था, प्रशासन की सावधानी और भक्तों की श्रद्धा ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया।